नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं ग्रह परिचय नामक इस कार्यक्रम में और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जैसा कि हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है, हम आजकल ग्रहों का विश्लेषण कर रहे हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, कितने दिन में वह सूर्य के चक्कर लगाता है अर्थात अपनी राशियां परिवर्तन करता है, और किस ग्रह का हमारी जन्म पत्रिका में किस प्रकार का प्रभाव व कारकत्व होता है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक हमने सूर्य से लेकर के देवगुरु बृहस्पति तक सभी ग्रहों का विश्लेषण किया। अब जो छठे ग्रह हमारे सौरमंडल के हैं वह शुक्र के नाम से जाने जाते हैं। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ज्योतिष में इनको कहा जाता है और खगोल शास्त्र इसको शुक्र ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल के ऐसे ग्रह हैं जिनको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। यह ग्रह सूर्योदय के पूर्व या सूर्यास्त के बाद तीव्र द्युति वाला पूर्वी और पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। इसे प्रभात का तारा और संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है। सूर्य से शुक्र की दूरी लगभग 6,72,00,000 मील है। यह लगभग पृथ्वी के बराबर का ग्रह है। पृथ्वी का जहां भूमध्य व्यास 7,927 मील है, वहीं शुक्र का 7,700 मील व्यास है। 21.8 मील प्रति सेकंड की गति से 324.7 दिन में 12 राशियों का भ्रमण पूरा करता है और सौरमंडल में एक परिक्रमा अपनी पूर्ण करने वाला यह ग्रह है। शुक्र लगभग पृथ्वी की तरह ही दिखता है और इसमें उष्णता अत्यधिक है, अर्थात अत्यधिक गर्म यह ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। शुक्र हमारे जन्म पत्रिका में 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं, स्वामी होते हैं, जिन्हें हम वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह मानते हैं। शुक्र जातक की जन्म पत्रिका में पति पत्नी, विवाह, रतिक्रिया, प्रेम प्रसंग, संगीत, कला, काव्य, इत्र व सुगंध, घर की सजावट, ऐश्वर्य, दूसरों के साथ सहयोग, फूल व फूलदार वृक्ष, पौधे, सौंदर्य, आँखों की रोशनी और आँखों की जो पुतली होती है वह पुतली, आभूषण, जलीय स्थान, सिल्की कपड़ा, सफ़ेद रंग, वाहन, शयन कक्ष, सुख साधन आदि, इन सब का कारक ग्रह शुक्र होता है। शुक्राणु रति का शौकीन, प्रेम संबंध, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी भी शुक्र होता है। शुक्र के अधीनस्थ पदार्थ इत्र, सजावट की वस्तुएं व सिल्क शुक्र के अंतर्गत आता है। वहीं शुक्र का जो स्थान है वह शयन कक्ष, सिनेमा और फुब्बारा इत्यादि, जहां चकाचौंध है वहां शुक्र है। मनुष्य के अंगों में रतिक्रिया के अंग, लिंग, मूत्राशय, बाल, शुक्र, कीट इत्यादि शुक्र के अंग माने जाते हैं। यदि शुक्र नकारात्मकता की ओर जा रहा हो तो मधुमेह, रति संबंधित रोग, गुप्त रोग, यौन असमर्थता, आँखों की कमजोरी, श्वेत प्रदर, वीर्यपात इत्यादि तकलीफें जातक को उठानी पड़ती हैं। धातुओं में हीरा है, जो डायमंड है, वह शुक्र के अधीन आता है और चांदी भी शुक्र के अधीनस्थ आने वाली एक धातु है। इसीलिए यदि जातक की जन्म पत्रिका में शुक्र किसी प्रकार से दोषयुक्त है तो जातक को
हीरा रत्न धारण करने की सलाह भी दी जाती है। शुक्र ग्रह से ज्योतिष शास्त्र में 2 राशियों का निर्माण होता है, जो कि वृषभ और तुला राशि हैं, एक दूसरे नंबर की और एक 7वें नंबर की। तो वृषभ और तुला राशि का स्वामित्व शुक्र को प्राप्त है। तो वहीं दिशाओं में आग्नेय कोण, आग्नेय दिशा जिसे हम दक्षिण और पूर्व की दिशा कहते हैं, उसका स्वामी शुक्र है। शुक्र एक स्तरीय तत्व का ग्रह है और जल तत्वीय भी है। शुक्र तेज है और अग्नि है, इसीलिए इसको कामुक ग्रह भी कहा जाता है। यह काम का प्रतीक भी है। प्रायः ऐशो आराम और तमाम लग्जरी वस्तुएं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र के अधीनस्थ हैं, क्योंकि शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनका पृथ्वी से बहुत हद तक मेल है, इसीलिए शुक्र को ऐशो आराम का ग्रह भी कहा जाता है। जातक की जन्म पत्रिका में यदि शुक्र बलवान हो, वह उससे प्रभावित हों, तो जातक व जातिका सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों के बहुत शौकीन होते हैं और वे देखने में बहुत सुंदर, इनके नेत्र में विशेष प्रकार की आकर्षक और वाणी में एक जादू सा होता है। अतः बहुत से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति शुक्र से रिलेटेड जातक जातिकाएं रखते हैं। विशेष प्रकार का शारीरिक बल यानी वीर्य पर विशेष आधिपत्य शुक्र का है। शरीर में क्षार तत्व को वीर्य या शुक्र कहते हैं। इसका स्वामी शुक्र ग्रह है, इसीलिए अष्टम में शुक्र होने से प्रायः ऐसे इस या उससे संबंधित रोग भी होते हैं। शरीरस्थ सप्त धातु में यह वीर्य का कारक है। संसार में जितनी आमोद प्रमोद भोग विलास की वस्तुएं कहलाती हैं, वह उन सभी वस्तुओं पर शुक्र का पूर्णतः कारकत्व है। तो प्रिय मित्रों, आज हमने दैत्याचार्य शुक्र के बारे में व शुक्र ग्रह का विश्लेषण किया। कैसे आपको यह जानकारी लगी, आप हमें अवश्य बताएं। और आप भी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करें कि आपका शुक्र कहाँ पर स्थित है, अथवा आपको इनमें से क्या लक्षण है। जानकारी अच्छी लगे इसको शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए